दोस्तों ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका संबंध सिर्फ केपी लर्नर से है और किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी अगर इसके बेस पे की जाएगी बैटिंग वगैरह तो वो पर्सन खुद लायबल होगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर इसके बेस पे करता है तो वो खुद लायबल होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आज जो मैच होने वाला है आईपीएल का आज डीसी वर्सेस केकेआर का। तो मैं उसमें बता दूं दोस्तों, ये एक सेम ट्रैक मैच है। मैंने आपको कल भी कहा था सेम ट्रैक मैच 2025 से वापस यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि सेम ट्रैक मैच की खासियत एक ही बात होती है कि ये एक ऐसे मैच होते हैं जिनमें दोनों टीमों का पोटेंशियल सेम होता है। और आईपीएल में अधिकतर मैच इस तरीके के हो रहे हैं, मगर आप देखिए स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। पहले हमेशा उसी पे रहना चाहिए जो हमें डोमिनेट रहना चाहिए। कल भी हमने कहा था जीटी और डीसी में जो बी है वो जीटी बनी है 72 पे। हम पहले स्टे जीटी पे करें तो 72 से वो 27 तक आई, और उसके बाद नियरेस्ट 27 पे जब बोथ टीम सेम बिहेव करती है तो वहाँ से इन्वर्ट हो गया मैच। तो दोस्तों इस तरीके के ही इवेंट करने हैं अपन को। जो आपने मुंबई इंडियन और एलएसजी का मैच देखा संडे को, उसमें भी इस तरीके का ही हुआ। उसमें पहले मुंबई इंडियन पे रुकना था और सीधे मैच निकल गया, क्योंकि वो सेम ट्रैक मैच नहीं था, उसमें एलएसजी का पार्ट भी था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यू एक ही तरफ मैच चल रहा है 11:15 तक। तो दोस्तों कंटिन्यू एक ही टीम डोमिनेट करती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक टीम 200 रन बना दी और दूसरी टीम 0 पे ऑल आउट हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीमें सेम पोटेंशियल से वर्क करती हैं। आपने देखा है कई तरह से सेम ट्रैक मैच इसी तरीके के होते हैं। आपने जो पीएसएल का जो पिछले दिनों मैच देखा संडे को, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ालमी का मैच, उसमें आपने देखा, उसकी हमने स्क्रिप्ट भी वीडियो भी लगाया है। तो यहाँ पर भी हम यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डोमिनेट है वो बी है, और शुरुआत में 28 मिनट तक 84% है। अप्रॉक्सीमेटली 90% वाला ही डिनोमिनेशन यहाँ पे चलता है। 90% डिनोमिनेशन में मैंने आपको बताया है 9 की रन रेट आनी चाहिए, विकेट नहीं आनी चाहिए। अगर आप बैटिंग डोमिनेट है तो डेफिनेटली रन रेट आएगी, और अगर रन रेट इंटरमीडिएट रहती है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, मैनहट्टन ग्राफ से आपको देखना पड़ता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। जल्दी में जजमेंट नहीं लेना दोस्तों, कभी भी जल्दी में जजमेंट नहीं लेना। कोई बात नहीं, एक मैच स्किप हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप जल्दी में गलत जजमेंट मत लीजिए। तो दूसरे उससे आगे देखें कि कंटिन्यू सेम ही टीम डोमिनेट है। देखिए 20% की जर्क जो लिखा हुआ है, जर्क ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर एलिमिनेट हो जाते हैं। कल आपने देखा था जो भी गुजरात और आरआर का मैच था 29 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, उसमें हमने देखा कि जर्क कोई नहीं आया था। 15 ओवर तक गुजरात ने 150 रन बना लिए थे, 150 ऑन 1 विकेट। कोई भी जर्क नहीं आया था, सारे जर्क एलिमिनेटेड थे। तो जब जर्क एलिमिनेटेड हो जाते हैं इस तरीके से, तो ए टीम का पार्ट भी एंगल्फ हो जाता है बाय बी टीम। तो वहाँ पर वो कमबैक करता है डबल पोटेंशियल के साथ, जहाँ पर भी उसको चांस मिलता है। आप देखिए जो नोड आ रहा है सेकंड इनिंग में 10-17 से 11-15 के बीच में, यहाँ पर नोड जो है, नोड स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूँ हमेशा ट्रेडिंग जोन होता है। नोड में बोथ नोड दोनों टीमों का साथ देता है, मगर स्पेसिफिकली टाइम उस टीम का ज़्यादा देता है जिसका स्क्रिप्ट में डिनोमिनेशन होता है। जैसे यहाँ पर बी का है तो बी को ज़्यादा साथ देगा, मगर वो साथ ए का भी देगा। ऐसी बात नहीं है एक साथ नहीं का, रन्स आएंगे तो विकेट्स भी आएंगे। अब हो सकता है उसमें आपको ट्रेडिंग मिल जाती है, बिल्कुल लो आउट्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली ऊपर भी आते हैं, ऊपर होते हैं तो नीचे भी आते हैं। आपने देखा था आरसीबी और डीसी के मैच में, सेकंड ओवर सेकंड इनिंग स्टार्ट होते ही आपने देखे थे किस तरह से 3 विकेट गए थे और डीसी कमबैक किया था, मगर वहाँ विनर बी ही था, तो विनर आरसीबी ही हुआ। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ कि डेफिनेटली बी तो छोटा आएगा ही किसी भी तरीके से। अगर 11-15 तक मैच अलाइव रहता है तो एक जैकपॉट बना सकता है, क्योंकि ये मैच बोथ साइड डेफिनेटली आएगा। क्योंकि जो वैदिक चार्ट है इसका वो ये बता रहा है कि डीसी का पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा है केकेआर से, और 19-20 का ही फ़र्क है, और तो दोनों ही बोथ साइड मैच होगा डेफिनेटली। और बी पर रहें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मैंने आपको बता दिया 10-17 से 11-15 के बीच में नोड है, डेफिनेटली आपको चांस देगा। अगर आप गलत टीम पे भी हैं तो भी आप यहाँ पर निकल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टीमों का साथ देता है, सेम ऑड्स आपको वापस मिल जाएंगे। और इनिशियल डे मैं आपको बोलूँगा बहुत माइनर कीजिए, यहाँ आप ऑब्ज़र्व कर लीजिए बी कौन है उसी पर रहिए। और इनिशियल डे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली बोथ साइड है, तो हो सकता है आपका साथ पहले ले वाली टीम दे जाए तो डेफिनेटली आपका लक अच्छा हो जाएगा, और डेफिनेटली बी वही बन जाएगी तो आपको लोअर ऑड्स जल्दी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मैच है, और जो चार्ट है, जो रूल चार्ट है वो आप फॉलो कीजिए, और इससे बहुत बढ़िया इवेंट है ये। विनर हमने यहाँ पे बी दिया है, नॉर्मली ए जैकपॉट से विनर हो सकता है, मगर बोथ साइड ऑड्स डेफिनेटली आएंगे इसमें 40-50 के। थैंक यू वेरी मच।